एक गार से दूसरी गार, एक सीन से दूसरा सीन। वाह यार कमाल। यार ये केव इस वक्त इतनी बड़ी है कि कैमरे के अंदर ना आपको समझ ही नहीं आ रही है। एक्चुअल में अगर आप सच पूछें ना तो ये एक पूरी फुटबॉल ग्राउंड जितनी है, ये जितनी हाइट से ऊपर मैं इस वक्त खड़ा होकर देख रहा हूँ, और वो वहाँ टॉप से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन टू अनदर व्लॉग ऑफ बीइंग अ ट्रैवलर। और आप लोग मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं इस वक्त वियतनाम में। और वियतनाम में डिफरेंट सिटी से स्टार्ट किया था हमने, हो ची मिन सिटी से, और फिर डिफरेंट शहरों से होते हुए दलात, दनांग, होयान, और उसके बाद दनांग से कल मैं बड़ा ही लंबा सफ़र करके ऑलमोस्ट कुछ 400 किलोमीटर सफ़र करके मैं पहुंच गया इनके एक बड़े ही ज़बरदस्त विलेज के अंदर। विलेज क्या कहूँ मैं, एक माउंटेन विलेज ही है। इतना कमाल का, इतना ज़बरदस्त, ऐसे ज़बरदस्त माउंटेन्स अल्लाह ताला ने इस जगह के ऊपर रखे हुए हैं। बिल्कुल जैसे कुरान में आता है ना कि हमने मीखें गाड़ दी हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगता है छोटी छोटी सी मीखें इस जगह के ऊपर गाड़ी में। और वो इतना ज़बरदस्त वो आपको एक लैंडस्केप इधर बना हुआ है, मैं कहता हूँ दैट इज़ अनबयानेबल। सुबहान अल्लाह। साइडों पे उसके बिल्कुल जो है, अगर आप टॉप से देखें कैसे राइस फील्ड्स हैं और दरमियान में ये पहाड़ है। और इन्हीं पहाड़ों के अंदर ही मज़ेदार जो चीज़ है जो आज हम एक्सप्लोर करने वाला है, दैट इज़ पैराडाइज़ केव्स। इन्हीं पहाड़ों के रास्तों से होते हुए हम जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि अब इन पहाड़ों के अंदर ये पहाड़ है या शायद इसके सराउंडिंग में जो भी पहाड़ है उनके अंदर जाएंगे। तो सुबह सुबह मैं उठ गया हूँ अपने हॉस्टल के अंदर, और तो यहाँ पे अभी ये सुबह सुबह में ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे। ब्रेकफास्ट कहाँ पे सर्व करेंगे वो आपको आगे दिखाता हूँ। तो एक विलेज हाउस के अंदर मैं रह रहा हूँ और मेरे हॉस्टल का या मेरे इस होम स्टे का नाम है भी विलेज हाउस। और मज़े की बात यह है कि देखें, ये एक लंबी सी इनकी विलेज रोड है, और इसके अलावा आप इस तरफ भी देखें रोड जा रही है। मज़े की बात है, सामने ये इन्हीं की स्पेस है सड़क के सामने, और बड़ा ही ज़बरदस्त ये विलेज हाउस का ही एक गार्डन बना हुआ है दरिया के किनारे। सो अभी हमने ब्रेकफास्ट का इनको कह दिया, ब्रेकफास्ट ये मेरे लिए रेडी कर रहे हैं। सुबह सुबह 7 साढ़े 7 का टाइम है, और ये चेक करें ज़रा सामने, आय हाय हाय, यहाँ पे बैठ के हम ब्रेकफास्ट करें। और ये है सामने दरिया, छोटी छोटी कुछ कश्तियाँ चल रही हैं, सामने भी गांव है। और इधर अगर आप देखें, इन लोगों ने यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर टूरिस्ट के लिए एक अच्छी जगह बनाई हुई है। कुछ स्विंग्स भी हैं, झूले भी हैं, और वो है ब्रेकफास्ट की ओवरऑल जगह। क्या ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट है। और लैपटॉप साथ में अपना ले आया हूँ, साथ साथ मुझे डाटा अपना कॉपी करना होता है पिछले दिन का, क्योंकि साथ साथ एडिट करना होता है। और आप लोग में से इतने लोग मुझे ये कमेंट कर रहे होते हैं, यार प्लीज़ डेली वीडियो लगाएं, डेली वीडियो लगाएं। तो यार कैसे लगाऊँ मैं डेली वीडियो? आई नो आपका वीडियो पसंद आती हैं और बंदे से सब्र नहीं हो रहा था कि यार इससे आगे क्या होगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है यार। आप पूरा दिन राइड करते हैं, को 8 से 9 घंटे, आपको पता है बाइक पे क्या हशर होता है इंसान का। उसके बाद शाम को आना, डाटा सारा कॉपी करना, फिर इसके अंदर डालना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और फिर एडिट करने में भी फिर आपको पूरी रात में जागूँ, फिर अगले दिन ट्रैवल कैसे करूँ, तो पॉसिबल नहीं है। तो बस इसी तरह है, साथ साथ कभी एक दिन बाद कर देता हूँ, कभी 2 दिन बाद कर देता हूँ। सो बस ये है कि अब साथ साथ चल रहा है। पीछे बोट्स गुजर रही हैं, और वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और निकलते हैं अपनी आज की राइड की तरफ। ओके नाजरीन, ब्रेकफास्ट हो गया और क्या कमाल के नज़ारे हैं। निकल पड़ा हूँ मैं अपने विलेज हाउस से, और ये छोटी सी विलेज वाली रोड क्रॉस करके ना फिर हम दोबारा से उन्हीं पहाड़ों वाली रोड की तरफ चलते हैं। बड़ी ज़बरदस्त, क्या अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है यार इस इलाके को। जस्ट लुक एट दिस यार, आप ऊपर से देखें, करीब से देखें, साइडों से देखें, मैं कहता हूँ आपके मुंह से सुभान अल्लाह नहीं रुकेगा। बस ऊपर से इस जगह को फिर टूरिज़्म का हब बनाना, मैं कहता हूँ सलूट है, सलूट है वियतनामियों के ऊपर। ये तो केव्स में जाने से पहले ही हम माउंटेन्स की जो साइड वाली केव्स हैं ना, जो उसकी बिल्कुल बाउंड्री बनती है, उसके पास आ गए हैं। दोनों तरफ दरख्त हैं और अब रोड बहुत बारीक हो गई है। तो जी कल इन्हीं रास्तों से आपको मैंने दिखाया था बॉटनिकल गार्डन,
बॉटनिकल गार्डन और जो जंगल की ट्रैकिंग थी बहुत ही कमाल की थी यार, बड़ा मज़ा आया। आज अब हम केव की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ते चेक करें यार, ऊपर नीचे लिटरली ये वाकई फॉरेस्ट है, एक रेन फॉरेस्ट, लंबे लंबे दरख्त। अब ये जो माउंटेन्स है ना जहाँ से मैं निकला हूँ, जिस विलेज से निकला हूँ, उसके बिल्कुल अब हम ना बेस पे जा रहे हैं। एक्चुअली काफ़ी ऊपर थे और अब ये देखिए मुसलसल रोड नीचे जाती जा रही है और नीचे एंड पे ही जाके मुझे लगता है कहीं पे केव होनी है। 1 मिनट में ज़रा बाइक रखूँ और इधर आप ज़रा आवाज़ें चेक करें क्या आ रही हैं। ओह सुना, ओए बाइक ही बंद हो गई है। चलें भाई जल्दी। अल्लाह यार अल्लाह, मुझे पता है इस वक्त जितने भी बाइकर बॉयज़ ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनके तो आ रहा है मुंह में पानी। ऐसी रोड तो चाहिए होती है आपको। दिस पैराडाइज के एंट्रेंस। अब हम उस पहाड़ के बिल्कुल कदमों में पहुंच चुके हैं नाज़रीन, जहाँ पे केव स्टार्ट होने वाली है। ओ तेरी खैर, ओए किन रास्तों पे लेके जाए जा रहे हैं हम, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो भाई। इतनी ऊंचाई, किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है भैया? इस तरफ मैप कह रहा है, ऊपर तो चलो। ओके बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। भाई वापस भी जाना है बिलाल, या तूने आज इधर ही रहना है? किन किन रास्तों में जाता जा रहा है तू? ऑलराइट, सो पहुंच गए हैं जनाब फाइनली हम पार्किंग पे। ओके सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। बाइक को हमने पार्क कर दिया है। पार्किंग फ़ीस हमने 5000 डोंग पे कर दी है। ऑलमोस्ट मैंने आपको जैसे बताया ना कि वियतनाम जो है वो सेम टू सेम जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी खर्चे हैं ना, पार्किंग हो जाए, खाना पीना हो जाए, सेम पाकिस्तान के जो रेट्स हैं ऑलमोस्ट वही हैं। ओके जी, सो दिस इज़ द टिकटिंग एरिया और अभी लेटेस्ट प्राइस जो इन्होंने 1 अप्रैल 2024 को कर दी है, दैट इज़ 270,000, 2,70,000 वियतनामीज़ डोंग। तो ऑलमोस्ट ये पाकिस्तानी बन जाते हैं 3,000 के करीब करीब एंट्रेंस टिकट है इसकी। रश तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे वापस आने वालों का स्पेशली। ऑलराइट, सो पहले हम लोग इस इलेक्ट्रिक कार में बैठ के जाएंगे। ओके सो बग्गी ने उतार दिया। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स की राइड थी और अच्छा खासा पेमेंट पाथ था। वैसे स्कूटर पे आ सकते थे हम, ज़बरदस्ती इन्होंने पार्किंग पीछे करवाई है। यहाँ पे बाइक आ सकती थी हमारी। केव तो भाईजान पता नहीं कैसे है, लेकिन जो रास्ते ने चस दिला दिया ना, पैसे पूरे कर दिए। ओके, एंट्रेंस भी ऑलमोस्ट 570 मीटर, आधा किलोमीटर का ट्रैक चढ़ना ऊपर। ये तो बिल्कुल कल जैसे हम बॉटनिकल गार्डन, वो जो उनका रेन फॉरेस्ट था, उसमें गए थे, वही वाइब्स हैं। असल में पहाड़ वही है ना जहाँ कल गए थे, तो सेम उसी जंगल के अंदर अंदर हम आ गए हैं। और नाजरीन फाइनली पहुंच गए हम केव की एंट्रेंस पे। हुए इसकी तो एंट्रेंस पे ही ठंडी हवा आ रही है। जितनी ऊपर ह्यूमिडिटी थी और जितनी गर्मी थी, वाह क्या ठंडक है नीचे। क्या दुनिया है यार, किसने ये ढूंढी केव? ओ
माय गॉड, लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटी। तो ये यहाँ से जा रहा है रास्ता, ये करते करते पता नहीं कितना नीचे, चेक करें आप। तो कहते हैं ऑलमोस्ट 2 घंटे लगेंगे इस पूरी केव के अंदर, 1 घंटा वन साइड और फिर वापस ही 1 घंटा। तो इसकी डिफरेंट जगह आएंगी, आपको दिखाता जाता हूँ। अंदर नमी भी है लेकिन एक फ्रेश ठंडक है, ऐसे लग रहा है जैसे अंदर एसी लगा हुआ है। यार जस्ट लुक एट दिस, ओह माय गॉड, वाओ। एक एक ड्रॉप की, एक एक स्टेप की आवाज़ आ रही है लोगों के, इतनी खामोशी है। चेक करें, ये इसकी छत है और इसकी छत के नीचे ये मेरा ख्याल है क्योंकि पानी ऊपर से टपकता है और उसके साथ साथ ही सैंड आती है। यार ये केव इस वक्त इतनी बड़ी है कि कैमरे के अंदर ना आपको समझ ही नहीं आ रही है। एक्चुअल में अगर आप सच पूछें ना तो ये एक पूरी फुटबॉल ग्राउंड जितनी है, ये जितनी हाइट से ऊपर मैं इस वक्त खड़ा होकर देख रहा हूँ और वो वहाँ टॉप से आए हुए हैं। और ये चेक करें नीचे है, ये भी इसका पहला सेक्शन है, इसके काफ़ी सेक्शंस आने हैं अभी आगे। और ये पहला सेक्शन ही ऑलमोस्ट एक पूरी फुटबॉल ग्राउंड जितना है। गेट दिस यार, व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पत्थरों की आबशार है, या इधर पानी इतना बहता था जैसे जिसने पत्थरों को ही एक आबशार की शेप दे दिया। खुदा की शान यार कि हम लोग कभी समुंदर के नीचे जाते हैं, कभी हवाओं में जाते हैं, कभी गारों के अंदर आते हैं और हर जगह पे आपको एक डिफरेंट दुनिया नज़र आती है। ये देखें, चलते चलते जहाँ पे भी कहीं पे भी पानी की कोई सीपेज होती है, एक एक पत्थर, एक एक ज़रा मिलके आप ये देखें कैसे मीनार बन गया। और थ्रू आउट यहाँ पे पानी अंदर गिरता ही जाता है ठंडा ठंडा। और ये जितना भी ये फर्श है ये हर टाइम गीला है। इतनी ज़्यादा इको गूंज रही है, इतनी दूर लोग हैं, नज़र भी नहीं आ रहे, लेकिन लोगों की इको इतनी ज़्यादा गुजर रही, इतनी ज़्यादा इको लोगों की आवाज़ आ रही है। और उसके साथ साथ आप ये देखें, इधर खड़े होते हैं तो आपको हल्के हल्के पानी गिरने की मुसलसल आवाज़ आती है। यहाँ से जो मैं अभी तक पहले सेक्शन में ऊपर से आया हूँ, पूरा व्यू जो है एक्चुअल में वो यहाँ से नज़र आ रहा है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग यार, लुक एट दिस। लाइट क्योंकि कम है इसलिए थोड़ी सी पिक्चर क्वालिटी ख़राब आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी ने हाथ से शायद खुद तराशा हुआ है और अंदर ये आपने खुद गाड़ें बनाई हुई हैं। और ये वही पहाड़ है नाजरीन जो हम बाहर से, जो हमें ड्रोन से मैं आपको दिखा रहा था, ये वही पहाड़ है जिनकी साइडों से इधर उधर से राइड करता हुआ मैं इस वक्त पहुंचा हूँ। और अंदर ये केव्स हैं और कैसे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने ढूंढी हैं। और आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो केव्स हैं फोंगयांग की केव्स, ये दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट केव्स, कुछ लोग इसी को लार्जेस्ट केव कहते हैं लेकिन इससे बड़ी भी कुछ केव्स हैं। ये केव जो है एक्चुअल में जो फोंगयांग के पूरे ये माउंटेन्स को जोड़ती है, ऑलमोस्ट कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कोई 60-70 किलोमीटर और कुछ लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा हैं ये केव्स। तो डिफरेंट माउंटेन्स में डिफरेंट जगहों के ऊपर ये अंदर जाके मिलती भी हैं एक केव दूसरी से। चलें यार चलते जाते हैं। मैं तो एक ही सेक्शन को ही इतना जो गौर से देखने लग गया, अभी पता नहीं कितने सेक्शन है आगे, 1 घंटा लगना है। तो ये आप ज़रा चेक करें, आप ऐसे नहीं लग रहा जैसे डायनासोर के मुँह हो, डायनासोर के दांत हो। वाह, अमेजिंग यार, अमेजिंग। ये देखें इसके ऊपर इस वक्त ये देखें ये गीला है और इसके ऊपर लाइव इस वक्त मिट्टी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं और ये बन रहा है इस वक्त। ये देखें बिल्कुल वेट है और इसके ऊपर एक एक ड्रॉप गिर रहा है। और नीचे अगर आप ये देखें ना, नीचे अगर आप ये देखें बिल्कुल दलदल सी बनी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे डेजर्ट है। और टिप 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 करती हुई जो आवाज़ आ रही है ना,
अनबयानेबल। आप चेक करें कि यही बेसिकली यही इस केव का एक पिलर भी बन चुका है जो इस केव को अंदर सपोर्ट भी कर रहा है। ओहो हो, ये तो पूरी लग रहा है कि वाटरफॉल है। ख्योड़ा की कान भी देखी है पाकिस्तान में, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट केव्स इन द वर्ल्ड यार। किलोमीटर्स पे फैली हुई है भाई। अभी 1 घंटा मैंने जाना है आगे मज़ीद, तो इसलिए पूरी केव आपको नहीं दिखा सकता। 1 घंटे की केव है और इसलिए जो हाइलाइट्स होंगी बस आपके साथ वही शेयर करूँगा। एक गार से दूसरी गार, एक सीन से दूसरा सीन। वाह यार कमाल। ये तो बिल्कुल थाईलैंड में जैसे जेम्स बॉन्ड आइलैंड नहीं बना हुआ, उसमें जेम्स बॉन्ड आइलैंड के बिल्कुल पानी के दरमियान में इसी तरह का एक आइकॉनिक रॉक पड़ा होता है। ये बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है यार, कमाल यार। और मज़े की बात यह है कि ऐसी ऐसी शेप्स बनी हुई हैं, आप किसी भी एंगल से किसी भी चीज़ को गौर से देखना शुरू कर दो तो आप किसी को डायनासोर बना दोगे, किसी को ऊँट बना दोगे। अभी ये देखें मज़े की चीज़, ये लग रहा है बिल्कुल एक ऊँट है, कोहान, ये उसका कोहान है और ये लकड़ी को खा रहा है। वाह भाई, ये तो एक और खुला मैदान आ गया है नाज़रीन। क्या लाइटिंग है यहाँ पर, वाह दिस इज़ ह्यूज नाजरीन। अब ये चेक करें एक और शेप, ऐसा नहीं लग रहा कि रैबिट है और उसके 2 कान ऊपर खड़े हुए हैं और ये पीछे रैबिट की बॉडी है। कुछ मारखोर भी लग रहा है, लेकिन मारखोर की तरह नहीं है, इसके गोल रैबिट नुमाई कोई चीज़, हिरन टाइप की कोई चीज़ लग रही है। ये तो भाई साइड से पूरा मारखोर लग रहा है, ये एक डिफरेंट एंगल से लग रहा है। वो वाला मारखोर एक और देखा था हमने, दूसरे एंगल से ये डिफरेंट तरीके से मारखोर लग रहा है। वाह ऑलराइट ओके, तो ये चेक करें, ये कोई स्पेशल किस्म का कोई लग रहा है, जैसे कोई मुकद्दस इनका छोटा सा माउंटेन का पीस बन चुका हुआ है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई टेंपल है। अंदर इन्होंने लाइट भी ऐसे लगाई हुई है। ये सामने खड़ा है बुर्ज खलीफा। मज़े की बात आपको इस वक्त बताऊं कि मैं आलमोस्ट कोई आधा किलोमीटर से ज़्यादा इस वक्त अंदर आ चुका हूं और कंटिन्यूसली अंदर 5G के इनके सिग्नल आ रहे हैं और आराम से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भी रिसीव हो रहे हैं। मैं घर में अपनी वीडियोस वगैरह भी सेंड कर रहा हूँ। और आप यकीन करें, पाकिस्तान के अंदर हमारी मोबाइल कंपनियों की ये हालत है कि आप सिंपल लाहौर के अंदर अगर आप एक अंडरपास के नीचे से गुजरते हैं ना, अब अंडरपास कितना आता है यार, एक कलमा चौक का अंडरपास थोड़ा सा लंबा होता है, 1 किलोमीटर का, सिग्नल चले जाते हैं वहाँ पर। आपको घर में किसी कोने के ऊपर होते हैं लॉजिक, किसी ख़ास एक कमरे के अंदर सिग्नल आते हैं। और आप ये चेक करें किस किस्म की गारों के अंदर मैं आ रहा हूँ और इनके सिग्नल आ रहे हैं। सेम यही होता था चाइना में हम जब जाते थे, 5-5, 6-6 मंजिलें, 100-100, 150-150 फुट हम नीचे चले जाते थे मेट्रो की ट्रेन लेने। लेकिन भाई नीचे आप 200 फुट चले जाओ, 300 फुट, आपको सिग्नल जो है ना 5G के थ्रू आउट मिलते हैं, कनेक्टिविटी नहीं जाती आपकी। ओके जी, तो मैंने पूरा राउंड कर लिया है, अब मैं वापस जा रहा हूँ और वापस जाते हुए सीनरी टोटल चेंज है। आते हुए जो चीज़ें आपको नज़र आई थी और जो वापस जा रहा हूँ तो एक टोटली डिफरेंट सीनरी, डिफरेंट एंगल से जो सारे का सारा स्ट्रक्चर है जो नज़र आ रहा है, वो एक अलग ही फील दे रहा है आप। ऑलराइट जी, फाइनली केव से आ गया हूँ बाहर। व्हाट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। सो दैट वाज फोंग या का विलेज और उसकी पैराडाइज केव्स। नो डाउट अंदर वाकई एक आपको पैराडाइज वाली फीलिंग ही आती है। एक ये भी केव है और एक साबिका वाली भी केव थी। तो जनाब ये था आज का व्लॉग। अपनी वीडियो को यहाँ पे करते हैं एंड। तो मैं वापस ट्रैक करते जाऊँगा नीचे और उसके बाद जाऊँगा अपने विलेज में। और आगे का मुझे भी कुछ प्लान नहीं किया मैंने, किस तरफ जाना है वो आपको अगली एपिसोड में दिखाऊँगा।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है कैसी लग रही है सीरीज़, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा। थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन यार वियतनाम का मुल्क ही इतना बड़ा है, तो हर एपिसोड आप ये ना देखें कि वियतनाम ही चली जा रहा है, वियतनाम ही चली जा रहा है। आप बस ये देखें कि आपको हर एपिसोड में एक नया एक्सपीरियंस, एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, और यही एक्चुअल में ट्रैवल का मकसद होता है।